नमस्ते स्टूडेंट्स। आइए आज हम फिर आगे बढ़ाते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 9 था सीक्वेंस सीक्वेंस एंड सीरीज। हमने एक्सरसाइज 9.1 कर ली थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। 9.2 में क्या है? नाइन पॉइंट टू में है स्टूडेंट से समांतर श्रेणी। ठीक है, जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। पहले मैं आपको एपी के बारे में बताता हूं। आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। वो एग्जांपल इस तरह से हैं। 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, 23 है। इस तरह से चल रहा है। यहां पर प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान है। यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। प्रत्येक क्रमागत पद के या पदों के बीच का अंतर समान होता है तो उसे समान अंतर वाली श्रेणी यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी को हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये जहां से प्रारंभ होती है यानी इसे आरंभ जहां से होती है उसको ए कहते हैं, यानी प्रथम पद कहते हैं। ओके, और वो यहां पर 3 है। फिर हम बात करते हैं आगे कि दो पदों के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहते हैं। वो a2 माइनस a1 कह दो, या चाहे आप a5 माइनस a4 कर दो। आगे वाले में से पीछे वाला पद घटाना होता है, वो होता है सार्वंतर। यहां पर सार्वंतर 8 माइनस 3 बराबर 5 आ रहा है। क्यों? और अब इसका एक होता है एनवा पद। एनवा पद जिसे हम an से लिखते हैं। सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों? आगे हम देखते हैं इसको। थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि ये है क्या। जो एक्चुअल में एपी जो होती है, एपी को लिखने का तरीका होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है, फिर ए प्लस 3d होता है, फिर ए प्लस 4d होता है, और फिर यहां पर प्लस डॉट 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 और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एनवा पद होता है। ये प्रथम पद है, इसे a1 कहता हूं। ये a2 है दूसरा, ये a3 है तीसरा, ये a4 है चौथा, ये a5 है पांचवा।
आप जरा ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, प्रथम पद में कोई डी नहीं होता, दूसरे पद में एक डी होता है, मेरे वर्ड्स पे जाइए, दूसरे पद में एक डी होता है, तीसरे पद में 2 डी होता है, चौथे में 3 डी होता है, पांचवें में 4 डी होता है, यानी डी की संख्या पद की संख्या से ही कम है। देखो, डी की संख्या पद की संख्या से ही कम है, डी की संख्या पद की संख्या से ही कम है, डी की संख्या पद की संख्या से ही कम है। यानी हम नॉर्मली ये देखेंगे कि जो आपको पद पूछा जाए उसमें डी है, वो पूछे गए पद की संख्या से एक कम होती है। जैसे आपको 10वां पद कहा जाए, 10वां पद यानी 18 हो गया, तो आप कह देंगे सर a + 9d होगा। आप हो गए 20वां पद a20, यानी आप कहेंगे सर a + 19d हो गया। आप कहेंगे साहब छठा पद बताओ, तो कहेंगे सर a + 5d हो गया। समझ में आ गई बात? इस तरह से हम nवां पद लिखते हैं और सीरीज होती a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, इस तरह से सीरीज लिखी जाती है। अब थोड़ा और ये देख लिया, वो आपने उतार लिया होगा, थोड़ा और आगे एपी के बारे में आपको बताता हूं। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए, ठीक है, और सार्वंत्र डी है, प्रथम पद ए और सार्वंत्र डी है, तो उसका nवां पद, जिसे an कहते हैं, a + n - 1 × d है। ये तो हो गया सूत्र जो मैंने लिखवाया, ठीक है। अब ये nवें पद को हम कई बार अंतिम पद को भी an से लिख देते हैं। अंतिम पद को वैसे l कहते हैं लास्ट टर्म, बट इसको भी कई बार an से भी डिनोट कर देते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। अब किसी समांतर श्रेणी के 2 पद a तथा b है, तो उन पदों का यानी उनका समांतर माध्य, जिसे हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, एम कहते हैं, वो होता a + b/2। समांतर माध्य, 2 पदों के बीच का पद समांतर माध्य होगा, वो a + b/2 से लिखा जाता है। ये समांतर माध्य मान लो 5 और 8 का समांतर माध्य निकालना है, तो 5 + 8/2 वो उसका समांतर माध्य एम कहलाएगा, अरिथमेटिक मीन कहलाता है, ठीक है। अब कुछ और आगे हम सवाल लेते हैं, जैसे जैसे सवाल आते हैं वैसे वैसे हम इस पे काम करेंगे। एक सूत्र जो है n पदों के योग का, वो आपको बताता हूं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn से लिखा जाता है। सूत्र यहां लिखता हूं मैं कि Sn = n/2 cos 2a + n - 1 × d। ओके, ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। पर इसमें भी एक सूत्र और होता है, यदि आपको डायरेक्ट अंतिम पद
तथा अंतिम पद तथा प्रथम पद दिया जाए। प्रथम पद दिया जाए तो जो योगफल होगा, जिसे अपन एस एन कहते हैं, वो होगा एन कोष्टक ए प्लस एल बाई 2, क्योंकि एल किसको कहा था मैंने, लास्ट टर्म अंतिम पद को अभी लिखा था ना मैंने यहाँ पर, एल अंतिम पद को बोलते हैं। तो उसका सम का सूत्र इस प्रकार से होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। ये देख लिया होगा, एक बार अच्छे से देख लो इसको। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.2 की, और कुछ डाउट लेते हैं, एपी पे डिपेंड है जो। एक से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग याद करना है। 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। यहां से स्टार्ट है, यहां तक है। देखो, विषम हो या सम हो, एक से प्रारंभ होकर या कहीं से प्रारंभ होकर है, तो विषम और सम की बात है, तब तो हमें वहां पर समान अंतर वाले पद होते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 होता है, और दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 होता है। तो हम वहां पर एपी का सूत्र लगाएंगे। पर यदि 1 से प्रारंभ होकर 2001 तक की प्राकृत संख्याओं का डायरेक्ट योग पूछता, तो उसका सूत्र अलग होता है। यानी प्रथम n, इसको ऐसा लिखते हैं, आपको वैसे पता होगा, नहीं पता तो लिख लेना, आगे आएंगे सब। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग वो होता है, आपको जितनी संख्याओं का योग चाहिए वो उससे ज्यादा बटे 2। जैसे मान लो 1 से 50 तक योग चाहिए, तो 50 गुणा 51/2। 100 तक योग चाहिए तो 100 गुणा 101/2। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है। हालांकि इस सवाल में सूत्र नहीं लग रहा, पर मैंने आपको जानकारी के लिए बताया। यहां पर तो क्या होगा कि प्रथम पद a बराबर 1 होगा, अंतिम पद विषम संख्या ना, अंतिम पद हमें दे रखा है an या l जिसे कहते हैं, वो 2001 है। इसके मध्य की तो पूछी नहीं है, तक पूछिए, तो अंतिम पद ये हो गया। और सार्वंतर d जिसे कहते हैं, वो कितने का हो गया, 2 का अंतर हो गया। पहले 1 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है। तो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 का होता है, क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 का होता है। तो यह an लास्ट संख्या 2001 है। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी आपको मैंने बताया था, a प्रथम पद को बोलते हैं, वो 1 दे रखा है, प्लस n का वैल्यू मालूम नहीं है, और d हमें 2 दे रखा है, इज इक्वल 2001 हो गया। ये पहले इसका ट्रांसफर होगा, किसका, 1 का। 1 इधर किसमें पड़ा है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस है। किसके माइनस में, 2001 के माइनस में। 2001 में से 1 घटेगा तो पूरा 2000 बचेगा, बच गया। इधर n माइनस 1 और गुणा में 2 बचा, ये गुणा का 2 कहाँ ट्रांसफर होगा, भाग में। कितनी बार भाग गया, 1 बार, 1000 बार भाग गया। या n का वैल्यू निकालना, 1 का पक्षांतर करूंगा, प्लस में हो गया, तो रिजल्ट आ गया 1001। ओके, 1001 संख्या है टोटल। क्यों, अब इनका योग निकालना है,
तो योग का सूत्र यहां लगा रहा हूं। तो एस एन जो होता है योग वो मैंने कहा था एन कोष्टक ए प्लस एल बाई 2 लिख देना जब अंतिम पद दिया जाए। तो एस एन बराबर एन का वैल्यू 1001 है और ब्रेसिस ए प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 2001 है और बटे में 2 लिखना है। तो यहाँ पर 1001 पहले से पढ़ा था, ये 2002 हो गया, इसमें फिर से 2 का भाग दूंगा तो यहाँ भी 1001 आ जाएगा। इनको गुणा कर दीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार आराम से बोर्ड पे देख ले। ये 1 से लेकर 2000 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र तरीका जो भी है और कैसे करना है वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है। इसको आराम से देख ले, समझ ले। अब नेक्स्ट डाउट की बात करूंगा मैं। सौ से लेकर 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। सवाल है 100 से, दूसरा सवाल है 100 से 1000 के मध्य 5 के गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य 5 गुणक। अब यहाँ 100 से लेकर 100 तथा, अब 100 से भी नहीं है, यहाँ देखो वर्ड्स का फर्क है। आंसर कुछ भी देगा अगला, उससे मतलब नहीं है। 100 तथा 1000 के मध्य, इसके बीच वालों का ही है। ये बोलता 100 से लेकर 1000 तक, तब 100 भी उसमें इंक्लूड होता और 1000 भी उसमें इंक्लूड होता, पर अब न तो 100 इसमें इंक्लूड है और न 1000 इसमें इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम कहेंगे प्रथम हल कर रहे हैं, तो प्रथम सौ तथा 1000 के मध्य प्रथम 5 का गुणज, जिसे ए कहते हैं, वो 105 होगा। ठीक है, तो प्रथम पद ए तो हो गया 105। और जो सार्वंतर की बात करते हैं तो जिसका गुणज होता है वो ही सार्वअंतर कहलाता है। सार्वअंतर डी जो है ना वो 5 ही होगा। और अंतिम जो संख्या है, अंतिम जो गुणज कह दो, संख्या कह दो, तो वो होगा 995। तो अंतिम संख्या का सूत्र जो होता है वो ए एन बराबर हमें 995 दी गई है। ए एन का सूत्र लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अभी मैंने आपको सोल्व करके बताया था। ठीक है, तो ए प्रथम पद हमें मालूम है 105 हो गया, एन मालूम नहीं है, डी मालूम है 5 और अंतिम संख्या 995। यहां से 105 का ट्रांसफर करूंगा, इसमें से घटेगा तो 890 हो जाएगा। और इधर n माइनस 1 है, 5 का ट्रांसफर करूंगा तो भाग में चला जाएगा। तो इधर n माइनस 1 पड़ा है, ये 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, 3 और 7 पंजो 35, 8 पंजो 40 और n का मान आ गया 178 प्लस 1 बराबर 100
179। समझ में आ रही? 179। ठीक है ना? आगे देखते हैं। ये n का मान आ गया। अब हमें इनका चाहिए योगफल, SN चाहिए। तो हम SN का सूत्र लगा देंगे आराम से। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार आराम से देख लें, जगह पड़ी उसे। SN का सूत्र लगा देंगे। SN बराबर वही सूत्र क्या लिखा था मैंने, n ब्रेसिस a प्लस l/2। तो n पदों की संख्या आ गई 179 आ गई, और a प्रथम पद 105। तो इस तरह से हम इसको आगे सोल्व करेंगे। 995 और बाई 2। ओके, और ये हुआ हमारा सवाल संख्या सेकंड, एक्सरसाइज 9.2 का। दूसरा सवाल मैंने किया है, एक बार आराम से देख ले, समझ ले। तीसरा सवाल है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग का 1/4 है। दर्शाए कि 20वां पद -112। देखना भाई, सवाल संख्या तीसरा है। अच्छा सवाल है। प्रथम पद a बराबर 2 है। फिर प्रथम 5 पदों का योगफल आगे वाले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार ठीक है। क्या हुआ कि प्रथम 5 पदों का योग का मतलब हो गया हमारे पास में कि 5/2 कोष्टक 2a प्लस 4d। सूत्र था n पदों का, n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी n कितना है, 5 है, तो 5 माइनस 4d में लिख दिया। ये प्रथम 5 पदों का योगफल हो गया। तो वो कह रहा है प्रथम 5 पदों का योगफल आगे वाले कितने पद, 10 पदों के योगफल का 1/4 है। तो 1/4 बाहर 1/4 लगा दिया। आगे वाले 10 कैसे ज्ञात, आगे वाले 5 कैसे ज्ञात करूंगा? मैं क्या करूंगा कि प्रथम 10 पदों के योगफल में से यानी S10 में से S5 माइनस करूंगा तो आगे वाले 5 बचेंगे। उसको लिखने का तरीका ये होगा, यहां पर अपने पास में कि यहां पर 10/2 और कोष्टक 2a प्लस 9d, ये तो 1 से लेकर 10 तक के पदों का योगफल हो गया। और -5 वाला घटाओगे तो 5/2 कोष्टक 2a प्लस 4d। ये हो गया हमारा 1 से लेकर 5 का। 1 से 10 में से 1 से 5 वाला घटा देंगे तो 6 से लेकर 10 यानी 5 पदों का, 5 से आगे वाले 5 पदों का योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इधर क्या पड़ा था, 5/2 कोष्टक 2a प्लस 4d। ठीक है। अब इन दोनों में से आप चाहो तो ये 2 कॉमन आ सकता है, यहां ले सकते हो। 2 कॉमन लेते हो तो यहाँ 1/8 बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इस 10 को इस 2 से गुणा करोगे तो 20a आएगा और -90d आएगा। ठीक है। 5 को इससे गुणा करो तो 10a आएगा और माइनस का 20d आएगा। ठीक है। आप 10a
यहाँ से 1/8 पढ़ा रहने दो, 10a को इसमें से घटाओ, 10a बच गया और ये 20 गया तो 70d बच गया। ओके, इधर ही चल ही रहा था 5/2, ये लो 5/2, ये 2a + 4d पड़ा है। यहां एक काम कर लेते हैं हम, यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आएगा तो इससे ये 2 कट जाएगा तो ऊपर 5 बचेगा, अंदर क्या है a + 2d रह गया। इधर कॉमन आ रहा है, वैसे तो लेने में 10 आ रहा है तो 10 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 और यहाँ 7 बच गया। समझ में आ गई? आप देखना ये 5 इधर गुणा में इसके भाग में जाएगा तो 5 का भाग 10 में 2 बार चला जाएगा, 5 का भाग 10 में 2 बार चला गया और 2 से ये 8 1/4 कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही? आप चाहो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे का पोर्शन, एक बार क्या लिख रहा हूँ जरा देखना। यहाँ पर इधर रह गया a + 2d रह गया ओनली, और उधर रह गया 1/4 ब्रेसिस a + 7d, बस इतना सा मामला है। ये 4 को इससे गुणा करूंगा, 4a + 8d आ जाएगा बराबर a + 7d रहेगा। एक को इधर घटाना है तो यहाँ पर 3a रह गया, ये 8 उधर गया तो हमारे पास आ गया -1d। ओके, तो a बराबर 3a = -d आ गया, 3a = -d हमारे पास वैल्यू है इसका। हमें सिद्ध करना है कि इसका जो 20वां पद होगा, 20वां पद -112 आएगा तो 20वां पद यानी a20 निकालने का सूत्र होता है a + 19d। ये भी आपको बता कर गया हूं मैं। a का मान कितना है? a का मान हमारे पास 2 है भाई, दे रखा हमें, तो आप चाहो तो मैं 2 रखे d का मान निकाल दूं तो d का मान इधर आ जाएगा, देखना d का मान आ जाएगा -6। ये लो d का हो गया -6। कैसे हुआ? यहाँ 2 रखा, 2 × 6, ये माइनस यहाँ से लग जाएगा तो a का मान 2 पड़ा है और d है -6 तो माइनस इंसान यहाँ लगा दिया, गुनी 5 95, गुनी 114, 114 तो -2 + के तो -112 आंसर आ गया, -112। यही हमें सिद्ध करना था कि 20वां जो पद है वो -112 है या नहीं है। एक बार आराम से देख लें, इसको समझ लें, बहुत ही अच्छा डाउट है स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था कि सारे डाउट फेयर नोटबुक में करने हैं। नोटबुक यदि नहीं डालिए तो डाल लें और 101% काम करना है, क्योंकि आपके भी जो 10th और 12th है उसके अकॉर्डिंग जो सेशनल आपको यहाँ से मिलते हैं, हाफ ईयरली तक के मार्क्स जो मिलते हैं वो आपको असाइनमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। तो अच्छी तरह होमवर्क करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें, काम 100% नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देखिए अभी तक भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक सोए हैं, नहीं जाग रहे हैं, एक्टिव नहीं है पढ़ाई के लिए, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि इसी भ्रम में आपने पूरा साल निकाल दिया तो आपके लिए आगे 12th क्लास में उस पॉइंट को, उस अचीवमेंट को प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 12th का बेसिक और भी टफ आ सकता है। नेक्स्ट ईयर जो प्लान है वो एजुकेशन प्लान चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखो पढ़ना आपको पड़ेगा, हम ये बहाने बनाए समझ में कम आ रहा है और आ रहा है, सारी परिस्थितियाँ सबके साथ विकट है, पर आप अच्छी तरह से बैठ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। स्टूडेंट्स 9.1 अच्छी तरह होगी। होमवर्क होने के बाद आपको जब भी टाइम मिले तो आप चेक भी करा सकते हैं, फ़ोन कर लें, चेक करा सकते हैं कि मैं आ जा रहा हूँ चेक कराने के लिए, तो वो भी हमारा तालमेल बैठा कर हम चेक करने की व्यवस्था कर सकते हैं। और होमवर्क करें, अच्छी तरह से मेहनत करें। थैंक यू, धन्यवाद।